नाजरीन, गुजरात के अहमदाबाद में अहमदाबाद की हर जगह अपनी एक पहचान रखती है। फिर चाहे वो 3 दरवाजा हो या मानेक चौक, नाम सुनकर ही हमें उसके शाही होने का एहसास होने लगता है। नाजरीन, अहमदाबाद शहर में ऐसी बहुत सी जगह है, हमने उसका नाम तो सुना है लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि इस जगह का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। ऐसी ही एक जगह है अहमदाबाद में जिस जगह को 5 कुआं कहा जाता है और यहाँ एक 5 कुआं दरवाजा भी है। क्या आप जानते हैं कि इस दरवाजे को 5 कुआं क्यों कहा जाता है? और इसी 5 कुआं के करीब एक मज़ार मुबारक यानी दरगाह शरीफ भी है और एक वाव भी आई हुई है। तो चलिए इस मज़ार मुबारक की और इस वाव की और 5 कुआं दरवाजे की कुछ मालूमात हम आपको पेश करते हैं। तो इस जानकारी को सुनने के लिए आखिर तक बने रहिएगा। नाजरीन, सुल्तान अहमद शाह बादशाह की सल्तनत के वक्त में अहमदाबाद में किले की बाहरी दीवारें और दरवाजों का तामीरी काम शुरू हुआ, जो सुल्तान महमूद शाह बेगड़ा की सल्तनत में और बढ़ गया। और फिर ब्रिटिश दौर में सन 1871 में अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन जाने के रास्ते में अंग्रेजों द्वारा 11,450 रुपए की लागत से ये 5 कुआं दरवाजा बनाया गया। इसी जगह पर 3 गेट बनाए गए। इसका बीच के गेट की लंबाई और ऊंचाई 18 फीट चौड़ा और 28 फीट ऊंचा है और उसी को लगकर दोनों दरवाजे 7 फीट चौड़े और 19 फीट ऊंचे हैं। तो नाजरीन, क्या आपको पता है कि इस दरवाजे को 5 कुआं क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहा जाता है नाजरीन क्योंकि इसकी बिल्कुल बराबर में 5 कुआं वाव आई हुई है। हाँ नाजरीन, इसी वाव को 5 कुआं वाव और काटखुणिया वाव भी कहा जाता है। नाजरीन, इस वाव की तारीखी मालूमात कुछ यूं है। मुगलिया सल्तनत के दौर में मुगल सूबेदार गुजरात के हैदर कुली खान के दीवान रघुनाथ जी ने इस वाव को 1721 में बनवाया था और इस वाव में 2 शिलालेख लगे हुए हैं, एक संस्कृत और एक फारसी भाषा में, जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि इस वाव का काम 1 साल में मुकम्मल हुआ। और इस वाव को बनाने का कारण ये था कि पानी की तंगी दूर हो सके। इसी बात को लेकर के इस वाव के हर एक भाग पर पुराने पानी खींचने के स्टैंड रखे हुए थे और नाजरीन वो स्टैंड 5 ही थे। इसी वजह से नाजरीन इस वाव को 5 कुआं वाव कहा गया। और नाजरीन, 5 कुआं दरवाजा के दाहिनी तरफ हजरत सैयद सुल्तान कादरी अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार मुबारक आई हुई है। और नाजरीन, हजरत की विलादत की हिजरी 1101 है। आपका मुबारक नाम हजरत सैयद अब्दुल कादिर उर्फे सैयद सुल्तान सैयद खिजर कादरी अल रिफाई हसनी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। नाजरीन, हजरत आज से तकरीबन 300 साल पहले बगदाद से पाटन और पाटन से अहमदाबाद तशरीफ लाए हैं और आप हजरत बड़े ही वली कामिल बुजुर्ग है और आप हजरत का सजराए नसब हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो से इस तरह जा मिलता है। आप समाअत फरमाए। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो, इनके बेटे हजरत सैयद अब्दुल अजीज कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद मोहम्मद अता कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद सरफुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद जैनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद वलीउद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद नूरुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे सैयद हिसामुद्दीन कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे सैयद मोहम्मद दुरवैस कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद नूरुद्दीन सानी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद अब्दुल रहीम कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके बेटे हजरत सैयद खिजर कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इनके बेटे हजरत सैयद अब्दुल कादिर उर्फे सैयद सुल्तान कादरी रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और नाजरीन, ये हवाला मजमुआ गुजरात नामी किताब से लिया हुआ है। आपने शुरुआत से लेकर अभी तक जो जानकारी इस वीडियो में सुनी तो आप समझ चुके होंगे कि इस जगह को 5 कुआं क्यों कहा जाता है। और इसी अहमदाबाद के खाड़िया इलाके में आए हुए 5 कुआं दरवाजे के पास हजरत ने रहना शुरू किया और फकीरी को गले लगाया। आप हजरत हमेशा याद इलाही में मसरूफ रहते, जिक्र फिक्र और अल्लाह ताला की इबादत और रियाजतों के सिवा कुछ काम न था। आप हजरत के सर पर नूरे इलाही का ताज और पेशानी पे खुर्शीद मारिफत की रोशनी मुनव्वर थी और आप हजरत को शाही ठाट बाट और रेशमीन कपड़े पहनने से नफरत थी और आप हजरत को मालो दौलत की कोई चाहत न थी, जबकि तकवा इनका लिबास था, सब्र इनका बिछोना था, शुक्र इनका तकिया था, इबादत इनके सर का अमामा शरीफ था, तस्बीह और तहलील इनके बाजू थे
से जिक्र व फिक्र इनकी आंखें थी। नाजरीन, फकीरी और दुर्वैसी हकीकत में इसी का तो नाम है। और जबकि हजरत को भूख परेशान करती तो बाजू की बस्ती में जाकर हजरत खाना मांग करके खा करके वापस याद इलाही में मसरूफ हो जाते और फिर रोजाना मामूल के हिसाब से यही होता। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि हजरत ने एक मकान के पास जा करके सदा लगाई और वो मकान हजरत गुलाम हैदर साहब का था। हैदर साहब ने हजरत को बड़े ही अदब व एहतराम से घर में बुला करके खाना पेश किया। हजरत ने खाना शुरू किया और अभी तो 2-3 लुकमे ही खाए थे कि आपको कश्फ के जरिए पता चला कि ये साहिब खाना औलाद से महरूम है। और फिर आपने गुलाम हैदर साहब की बीवी साहिबा को बुलवाया और अपने मुबारक मुंह से लुकमा चबा करके बीवी साहिबा को दिया और गुलाम हैदर साहब की बीवी ने भी बड़े ही अकीदत और यकीन के साथ वो लुकमा खा लिया। जबकि गुलाम हैदर साहब की बीवी की उम्र मुबारक 69 साल यानी 69 सालाना थी। और फिर कुछ अरसा गुजर जाने के बाद गुलाम हैदर साहब की बीवी साहिबा के बतन से 3 शहजादे तवल्लुद हुए। इस मुबारक किस्से में आपकी कई करामतों का इजहार है। कश्फ से तकलीफ को जान लेना, चबाए हुए लुकमे की बरकत से अल्लाह ताला ने गुलाम हैदर साहब की बीवी जिनकी उम्र 69 साल की थी उन्हें 3 औलादे अता फरमाई। और फिर 3 औलादों में से बीच वाले शहजादे का नाम हजरत गुलाम अब्दुल कादिर रखा गया और 7 साल की उम्र मुबारक में इस शहजादे को हजरत सैयद सुल्तान कादरी रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी खिलाफत इजाजत से सरफराज फरमाया। और आपका ये सिलसिला औलाद दर औलाद आज तक जारी व सारी है। नाजरीन, हजरत सैयद अब्दुल कादिर उर्फ सैयद सुल्तान कादरी रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 1191 हिजरी में हुआ और इसी 5 कुआ दरवाजे के दाहिनी तरफ हजरत का मज़ार मुबारक आज मौजूद है और इनके नाम से एक मस्जिद भी मंसूब है। और मदीनतुल औलिया यानी अहमदाबाद के 5 रोशन कादरी चिरागों में आपका भी नाम शुमार है। और हजरत पीर सैयद अब्दुल कादिर उर्फ सैयद सुल्तान इब्न खिजर अल कादी अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक माह जिल हज के 7वें और 8वें चांद बड़ी ही शान व शौकत के साथ शहर अहमदाबाद में मनाया जाता है। और नाजरीन, ये आपको मालूमात कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली मालूमात को लेकर के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।